नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रोफेसर बनकर चुनाव आयोग की धोखा देश और दुनिया को पढ़ाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पश्चिमी देशों में जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन भारत में पहली बार न केवल प्रोफेसर के रूप में शिक्षा दे रहे थे, बल्कि रिसर्च उनका कड़वा रहा कि सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक खिल गई। काम देश की मीडिया को करना चाहिए, खोजी पत्रकारिता को करना चाहिए, वह काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं और एक प्रोफेसर के रूप में पूरे देश को क्लास लेकर बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता ने कहा कि लोकसभा के 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटों की चोरी हुई, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीत पाई। राहुल गांधी ने कहा, महादेवपुरा में फर्जी वोट मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बढ़त में था, लेकिन विधानसभा चुनाव में करोड़ों वोट की हेरफेर की गई, जिससे महाराष्ट्र का चुनाव पलट गया। न केवल महाराष्ट्र का चुनाव पलटा, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में खेला हुआ। उड़ीसा में तो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी खेल किया गया। इसका सबूत यह है कि चुनाव आयोग बार बार वोटर लिस्ट मांगने पर मतदाता सूची विपक्ष के नेता को नहीं उपलब्ध करा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए 25 सीट चुराने की जरूरत थी। चुनाव आयोग से कह रहे हैं, आपका काम भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करने का है। यह सिर्फ कर्नाटक की जानकारी नहीं है, बल्कि देश की हर सीट की जांच होनी चाहिए। यह भारतीय संविधान के साथ मतदाताओं के खिलाफ किया गया अपराध है। चुनाव आयोग मतदाता सूची नहीं उपलब्ध करा रहा है। उसने खुद कहा कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने जा रहे हैं। चोरी ही कारण है। चुनाव आयोग जल्दबाजी कर रहा है। चुनाव आयोग पर पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। ईवीएम तो पहले से ही संदेह के घेरे में थी। राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने के लिए वोट की चोरी की राहुल गांधी। चुनाव आयोग पर आरोप गंभीर है। बाबा साहब द्वारा दिया गया भारतीय संविधान में नागरिकों को वोट का अधिकार, जिसमें प्रत्येक नागरिकों को सरकार बनाने का अधिकार है। चुनाव आयोग अब तक वोट बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाता रहा है। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का 65 लाख वोट पहले चरण में ही काट दिया गया। अभी बिना प्रमाण पत्र के जमा करोड़ों फार्म वंचित वर्ग के नाम काटे जाने की संभावना दिख रही है। वोट चोरी संविधान के साथ धोखा है। संविधान हर नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है, जिसमें सभी के वोट का मूल्य बराबर है। लेकिन मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। एसआईआर और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को जनता के अदालत में ले जाएंगे। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, संसद, सरकार जब मौन हो जाए तो आंदोलन जनता को सड़क पर चलाना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में
78 सीटों पर या तो मत कम गिने गए या अधिक गिने गए, जिसमें हेर फेर की संभावना दिख रही है। निर्वाचन आयोग विपक्ष को मतदाता सूची नहीं दे रहा है। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का कानून बदला गया। मतदाता प्रतिशत में भी हेर फेर किया जाता रहा है, जबकि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में ईवीएम से चुनाव आयोग चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है। जब ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो आधे घंटे बाद मतदान के बाद प्रतिशत की घोषणा हो जानी चाहिए कि कितने प्रतिशत मत पड़े, लेकिन मतों के घोषणा करने में हफ्तों लगा दिया जा रहा है। उसके बावजूद जहां आमतौर पर मतदान खत्म होने के बाद लाइन में लगे लोगों का वोट प्रतिशत 1 से 1.5 होना चाहिए, वह 7 से 8% चुनाव आयोग बता रहा है हेर फेर करके। शंकाओं का बाजार तो वाराणसी लोकसभा सीट पर भी चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी हेर फेर करके चुनाव में विजयी बनाया गया? जबकि कई विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के चोरी का परमाणु बम फोड़ दिया। चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी भी झुलस रही है। का बम फोड़ा तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब चुनाव आयोग तो नोटिस थमा रहा जवाब देने को, और भारतीय जनता पार्टी झुलस रही है। चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरे देश का मतदाता सूची जारी कर दे, जिससे हर नागरिक यह जान ले कि उसका किनका किनका वोट कटा है और किनका किनका वोट बढ़ाया गया है। कर्नाटक में 50 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों मतदाता मिले जिनका पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आया। यह मतदाता पर्यटक मतदाता हैं, एक जगह से घूम घूम कर पर्यटन के भी करते हैं और मतदान कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। विपक्ष के नेता ने तो यह बताया कि कितने फर्जी मतदाता हैं। 1 लाख फर्जी मतदाता की उन्होंने घोषणा की। वैधानिक मतदाताओं के नाम काट कर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की। ये संख्या आना बाकी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में जादू से नए वोटर आते हैं। राहुल गांधी सड़क के नेता से कर वहां तक पहुंचे हैं, जनता के मूड को भाप रहे हैं, जान रहे हैं और साथ ही अपनी रिसर्च को बता रहे हैं। इतना अनुमान तो हो जाता है कि हमको चुनाव लड़ रहे हैं तो कितने सीटों पर सफलता मिल सकती है और किस सीट पर सफलता निश्चित है। ऐसे ऐसे सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह एक सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया धोखा है। देश के गुनाहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। वोटों में हेर फेर से अब सबसे ज्यादा प्रभावित जो होने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों को लगभग खत्म कर चुकी है या अपने साथ मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री मंत्री बनाकर सत्ता की मलाई खिला रही है। नीतीश कुमार को पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के माध्यम से उनको आधे सीटों पर लाया गया। इस बार जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में भी खलबली है। उनके भी क्षेत्र में 50 हजार वोट काटे गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी सकते में है कि चुनाव का सामना हम कैसे करेंगे, जबकि हमारे क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के वोट 50 हजार तक काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 43 के आधे पर 20-22 पर लाकर उनकी राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री की दावेदारी खत्म कर देना चाहती है।
इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा और नीतीश कुमार समर्थन देने पर मजबूर हो गए। जब वोटों में हेर फेर हो रहा है तो ऐसे में चाहे नवीन पटनायक हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये लोग संभल नहीं पाएंगे। बारी बारी से जैसे ट्रंप दुनिया के देशों को किसी को 25%, किसी को 50% टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से सभी सहयोगियों को खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी को आज दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जागरूकता के कारण वोट तो नहीं मिल रहा है, वह चुनाव आयोग के द्वारा खेलकर सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि देश के संस्थानों को बेचकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की नौकरी भी खत्म किए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, फिर भी चुनाव दर चुनाव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे हैं, रिसर्च से नंगा कर दिया है। अब जवाब देना है चुनाव आयोग को, लेकिन जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फिर से उसको लाभ पहुंचाएगा, तो उस लाभ को बचाने के लिए जवाब दे रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं कल सबका हिसाब होगा। आज की खबर आपको अच्छी लगी होगी। खबर सुनने के लिए धन्यवाद। जय संविधान। नमस्कार।